कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी दुश्मनी उसका दुश्मन नहीं बल्कि उसकी अपनी ख्वाहिश होती है। ख्वाहिश जो एक वक्त के बाद जरूरत नहीं एडिक्शन बन जाती है। ये कहानी एक आदमी की जिसका नाम था राघव। राघव एक मिडिल क्लास इंसान था। दिन भर एक छोटी सी नौकरी करता पर उसका दिमाग सिर्फ एक ही चीज में घूमा करता, मुझे अमीर बनना है किसी भी तरीके से। उसका डार्क डिजायर था पैसा। पैसा जो उसे इज्जत भी दे, शान और शौकत भी दे और लोगों की आंखों में डर भी पैदा करे। लेकिन उसके पास न टैलेंट था ना पेशेंस, सिर्फ एक जुनून था शॉर्टकट्स ढूंढने का। राघव कुछ सालों के लिए शहर से दूर ऑफिस के काम के लिए एक फ्लैट में आया था क्योंकि उसे ऑफिस ने ही प्रोवाइड किया था। फ्लैट का केयर टेकर राघव को चाबी देता है और कहता है, ध्यान रहे इस फ्लैट में जो भी रहा वापस वही नहीं रहा जो पहले था। राघव हंसकर इग्नोर कर देता है। कमरे में एक पुराना एंटीक मिरर रखा होता है, धूल से जमा हुआ लेकिन अजीब रोशनी से चमकता हुआ। उस रात जब राघव ने उस मिरर में देखा तो अपना चेहरा नहीं बल्कि अपना सपना देखा। वो एक लग्जरी कार में बैठा हुआ है, बंगलों में वो रहता है और उसके सामने सभी लोग उससे खौफ खाए हुए हैं। मिरर ने जैसे उसके अंदर की आवाज बोल दी, सब कुछ तुम्हारा हो सकता है, बस एक छोटी सी कुर्बानी चाहिए। शुरुआत में वो शीशा सिर्फ छोटी छोटी चीजें मांगता है, राघव की घड़ी, उसका वॉलेट, उसके फादर का दिया हुआ पेन, और हर बार उसकी लाइफ में छोटे फायदे होने लगते हैं, लाइक लॉटरी जीतना। अचानक उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया। अरे रमेश, एक रात मेरे साथ मेरे फ्लैट पर आ जा, बहुत मजे करेंगे, दारू पिएंगे, ऐश करेंगे। रमेश खुशी से कि दोस्त से मिलना है बिना कुछ सोचे समझे शहर से दूर राघव के फ्लैट पर चला गया। लेकिन उस रात के बाद रमेश कभी वापस अपने शहर नहीं लौटा। कुछ दिनों के बाद राघव के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आ गए। वो एक लग्जरी लाइफ जीने लगा। उसे वो सब कुछ मिल गया था जिसका वो सपना देखता था, पर शीशे के अंदर उसका रिफ्लेक्शन भी बदल रहा था। चेहरा धीरे धीरे काला मॉन्स्टर्स होता जा रहा था। समय के साथ साथ राघव का लालच और कुर्बानियां बढ़ती गई। कभी उसके दोस्त, कभी कलीग्स, तो कभी उसके खुद के रिश्तेदार की बलि वो शीशे को चढ़ा दिया करता था। और हर बार वो और अमीर और पावरफुल बनता गया। लेकिन एक समस्या थी। जैसा कि मैंने बताया, शीशे के अंदर उसका रिफ्लेक्शन बदल रहा था। धीरे धीरे वहां सिर्फ एक अंधेरा बिना आंखों का चेहरा खड़ा होता जा रहा था। शीशा जैसे अपने आप फुसफुसाने लगा था, तुम्हारी जिंदगी तुम नहीं जी रहे, मैं जी रहा हूं। एक रात शीशे ने उसे फिर बुलाया, लेकिन इस बार आवाज और भी ठंडी थी। सब कुछ मिल गया तुम्हें, दौलत, शोहरत, मोहब्बत, सब कुछ। अब बस एक आखिरी कुर्बानी और चाहिए। जिसके बाद शीशे ने बोला, मुझे
तुम्हारी कुर्बानी चाहिए। राघव समझ गया कि दुनिया को पाने के लिए उसने अपने आप को खुद से खो दिया था। अपने लालच के चलते उसने ऐसे ऐसे काम कर दिए थे जो एक पागल दरिंदा करता है। उसे भी वो शीशा अपने पास चाहता था। कुछ दिनों के बाद केयरटेकर फ्लैट में पहुंचता है और दरवाजा खोलता है। फ्लैट बिल्कुल खाली था, सिर्फ शीशा था और उसमें एक नया चेहरा, राघव का, जो हमेशा के लिए अंदर कैद था। केयरटेकर शीशे को धीरे से पूछता है, फिर एक और इंसान अपने डार्क डिजायर्स का शिकार हो गया। शीशे के अंदर राघव चिल्लाता रहता है। वो मदद की गुहार कर रहा है, लेकिन अब कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। कुछ ख्वाहिशें इंसान को आगे बढ़ाती हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें उसे इतना अंधा बना देती हैं कि वो अपने आप को खो देता है। याद रहे, जब डिजायर जुनून बन जाए तो वो इंसान को जिंदा नहीं, सिर्फ जंजीर में बांध कर रखता है।